कभी भी हिम्मत मत हारो दोस्तों। याद रखो, एक दिन आप वो जीवन जी रहे होंगे जिसके लिए आपने कभी प्रार्थना की थी, इसलिए कभी भी हिम्मत मत हारो। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य सचिन कुकरेती आपका अपने चैनल नीलकंठ ज्योतिष में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का ज्योतिष का कार्यक्रम लियो साइन सिंह राशि के लिए एक बहुत विशेष कार्यक्रम है। कर्म फलदाता, न्याय के देवता शनिदेव, शनै शनै शनिदेव वक्री से मार्गी होने वाले हैं 15 नवंबर को, जिसका बहुत बेसब्री से इंतजार था सभी को कि शनि ग्रह जो कि कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं सबका और फिर उसके आधार पे फल देते हैं, ठीक है ना, तो वो ग्रह होने वाले हैं मार्गी। अब आपके जीवन में वो क्या फलाफल लेकर आएंगे, क्योंकि बहुत टाइम से वक्री थे। आपके जीवन में क्या इसका फलाफल पड़ेगा, क्या भविष्यवाणी है, क्या प्रेडिक्शन है आपके लिए, क्या प्रभाव आपके जीवन में होगा, ये बहुत डिटेल में आपको समझाने वाला हूं। 15 नवंबर को शनि मार्गी होंगे और शनि एक ऐसे प्लेनेट हैं जो दुख के कारक तो हैं ही, लेकिन रंक से राजा बनाने वाले ग्रह भी शनि हैं और राजा से रंक बनाने वाले भी शनि हैं, क्योंकि कर्मों का लेखा जोखा तो वही रखते हैं। ठीक है, अब चलिए जानते हैं दोस्तों, ये कार्यक्रम जन्म राशि चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आप अपनी जन्म कुंडली पे विश्लेषण दिखवाना चाहते हैं कुंडली अपनी, तो नंबर सिर्फ चैनल और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो के लास्ट में बताऊंगा आपको अचूक उपाय, क्या उपाय आपको फॉलो करने चाहिए। अभी आपका फोकस, ध्यान यहां होना चाहिए, सिर्फ यहां पे। ठीक है, सिंह राशि है आपकी, 5वें नंबर की राशि है, जिनके अधिपत्य बनते हैं कौन? राजा, किंग ऑफ प्लैनेट सूर्य ग्रह। ठीक है, बहुत स्पेशल राशि होती है सिंह राशि, मैं आपको बता दूं। ठीक है, और मेरी प्रिय राशि भी है सिंह राशि। अब आपकी राशि से शनि आपके 7th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं और 15 को हो जाएंगे मार्गी, 15 नवंबर 2024 को। मार्गी का मतलब क्या होता है, पहले थोड़ा सा समझ लीजिए आप, ठीक है ना। मार्गी का मतलब होता है ग्रह, प्लैनेट अपनी सही गति के अनुसार गोचर करते हैं, जो उनकी गति होती है अपनी सही गति के अनुसार, और अभी वक्री हैं 15 नवंबर से पहले पहले। तो वक्री का मतलब होता है कि अपने ग्रह जो है वो अपनी गति के अनुसार गोचर नहीं कर पाता, स्लो हो जाते हैं सूर्य से एक अधिकतम दूरी बनाने की वजह से, डिग्री वाइज, ठीक है ना। तो ज्यादा अच्छा है मार्गी होना, तभी वो अपना प्रभुत्व दिखा पाएंगे, अपना रिजल्ट्स अच्छे से दे पाएंगे। ठीक है, 7th हाउस में शनि मार्गी होंगे। 7th हाउस होता है हमारे अपोजिट जो भी चीजें हैं, हमारा लाइफ पार्टनर या जो चीजें हमारे बिल्कुल समक्ष हैं, हमारे सामने हैं, वो 7th हाउस है। यानी कि कलत्र भाव बोलते हैं इसको। ये विवाह का होता है, वैवाहिक जीवन का होता है, हमारे लाइफ पार्टनर का होता है, पार्टनरशिप का होता है, ये सूक्ष्म कर्म का, यानी कि डेली इनकम का भी माना जाता है। ठीक है ना। यहां शनि मार्गी हो जाने का सबसे पहली चीज जो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं वो है आपके वैवाहिक जीवन को लेकर, आपके विवाह को लेकर, आपके मैरिज को लेकर। सिंह राशि 15 नवंबर के बाद आपके विवाह होने की संभावना बढ़ जाएंगी, पॉसिबिलिटीज काफी अच्छी हो जाएंगी। 15 नवंबर के बाद जो आप तरह तरह के रिश्ते देख रहे हैं और समझ नहीं आ रहा है, कंफ्यूजन है या बहुत ज्यादा आपको प्रॉब्लम्स हैं, तो यहां पर विवाह होने की, बात होने की, रिश्ते आने की 15 नवंबर के बाद संभावना बढ़ जाएंगी। ठीक है, सुनते रहिए ध्यान से क्या क्या चीजें होने वाली हैं, क्या क्या चीजें दिख रही हैं राशि के हिसाब से। कुंडली आपकी बिल्कुल अलग होती है, ठीक है ना। अब 7th हाउस में शनि मार्गी होंगे तो ये आपके और आपके लाइफ पार्टनर के बीच में तरह तरह के आर्ग्यूमेंट्स करवा रहा था और समझ नहीं आ रहा था कि आर्ग्यूमेंट्स हो क्यों रहे हैं, आखिर क्यों हो रहे हैं आर्ग्यूमेंट्स। हम कहीं पर भी कुछ अच्छा काम करने जाते हैं, कुछ अच्छे काम करने की सोचते हैं, कुछ अच्छा काम करने के पथ पर होते हैं, यानी कि उसके तत्पर होते हैं, तो वहीं पर ही ये शनिदेव आखिर क्यों हमें अड़चन डाल देते हैं, क्यों हमारे जीवन में शनिदेव ये परेशानी क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, तो ये शनिदेव आपके और आपके लाइफ पार्टनर के बीच में अच्छी जगह, अच्छी चीजों पे, अच्छे कार्य में परेशान कर रहे थे, विघ्न डाल रहे थे, आर्गुमेंट्स दे रहे थे आप दोनों के बीच में। तो ये शनि मार्गी हो जाने के बाद वो चीजें भी आपको ठीक होती हुई देखी जाएंगी। रिलैक्स, ये कहते हैं ना कि शश नाम का राजयोग, जब भी शनि केंद्र में होता है, केंद्र 1, 4, 7, 10 और अपनी राशि में होते हैं यहाँ पे, तो शश नाम का राजयोग बनाते हैं। लेकिन वो शश राजयोग तब होता है जब शनि अपनी गति पे होते हैं, तो यहां पर शश राजयोग मिलेगा आपको। ठीक है, वो चीजें अच्छी हैं। इसके बाद अब आप कोई मतलब पार्टनरशिप करने की सोच रहे थे, सिंह राशि वाले व्यक्ति पार्टनरशिप करने की सोच रहे थे किसी के साथ में भी, लाइफ पार्टनर के साथ में, किसी के साथ पार्टनरशिप, ये अब पॉसिबिलिटी आपके लिए है। 15 नवंबर के बाद आपके लिए पॉसिबिलिटी है कि आप पार्टनरशिप कर सकते हैं और आपके लिए वो एक अच्छा समय भी रहेगा। 7th हाउस डेली इनकम का होता है, डेली इनकम भी यहां पर बढ़ जाएंगी। जैसे आप कोई भी काम करते हैं जहां पर आपको डेली के पैसा आता है, रोज के पैसे आते हैं आपके हाथ में, तो वो चीजें भी यहां पर बढ़ सकती हैं या वो काम बढ़ सकता है। कुछ आइडियाज आ सकते हैं, कुछ एड ऑन कर सकते हैं, कुछ कार्य में उन्नति तरक्की
दिख रही है यहाँ पे, मतलब आपके डेली इनकम के काम में। अब शनिदेव की दृष्टि, मार्गी शनि की दृष्टि आपके 9th हाउस में पड़ेगी, यहां इस वाले हाउस में, और ये हाउस होता है लक का, भाग्य का। आपका भाग्य का जो कार्यभार है वो 9th हाउस में होता है, क्योंकि ये लक का होता है। अब शनि की दृष्टि लक वाले स्थान में निचस्त, ये निचस्त है मेष राशि, यहां निचस्त हो जाते हैं शनिदेव। तो सबसे पहले तो देखो आपके पिता के स्वास्थ्य में पहली चीज, दूसरा आपके पिता के कार्य में, पिता के मानसिक तनाव, मानसिक अशांति बढ़ रही थी अगर पहले, तो वहां पर कुछ हद तक 50 to 70% रिलैक्स देखने को मिलेगा आपके पिताजी के साथ में, फादर के साथ। सेकंड थिंग कि यहां पर भाग्य में शनिदेव का देखने का मतलब है कि अभी भी थोड़ा बहुत समय लगेगा, ठीक है, लेकिन काफी हद तक चीजें बदल जाएंगी यहाँ पे। जैसे पहले चीजें हो ही नहीं रही थी, आप किसी चीज में हाथ डाल रहे थे लेकिन वहां पे सक्सेस नहीं मिल रही थी आपको, आप किसी चीज में करने की सोच रहे थे, 2 कदम आगे बढ़ रहे थे, लेकिन फिर पता नहीं कैसे पीछे आ जा रहे थे आप अचानक से। तो यहां पर अगर आप 2 कदम आगे बढ़ेंगे तो वहां पर कुछ ना कुछ आपको देखने को जरूर मिलेगा, लेकिन समय अभी भी लगेगा, ये ध्यान रखना, समय थोड़ा सा अभी भी लगेगा, लेकिन पहले की अपेक्षा बहुत चेंजेस आएंगे जीवन के अंदर, ठीक है। यहां पर आप कोई लॉन्ग ट्रैवल करने वाले हैं 15 नवंबर के बाद, ऐसा दिख रहा है, कोई लॉन्ग ट्रैवल की प्राप्ति, कोई धार्मिक यात्रा की प्राप्ति, किसी ऐसे लोगों के घर में जाना, किसी ऐसे लोगों के साथ में कांटेक्ट होना जो बहुत पुराने थे, जिनसे बहुत समय से आपने कोई कांटेक्ट नहीं किया होगा, बहुत समय से बातचीत बंद थी, या बहुत समय से आप उनसे नहीं मिले थे, कोई भी ऐसे व्यक्ति, या किसी अननोन के साथ में आपका कोई कनेक्शन बनना, कुछ ना कुछ होना, ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। या उनसे मिल सकते हैं, उनसे जान पहचान हो सकती है, या कुछ उनके थ्रू कुछ चीजें होती हुई दिखाई दे रही हैं यहाँ पे, कुछ पॉजिटिव, मैं नेगेटिव नहीं कहूंगा, कुछ पॉजिटिव हद तक चेंजेस दिखाई दे सकते हैं, ठीक है। अब शनि का 9th हाउस में देखना, यहां पर अगर आप हायर एजुकेशन करेंगे, मतलब उच्च शिक्षा के लिए कोई फॉर्म फिल करना चाहते हैं, उच्च शिक्षा की तरफ जा रहे हैं, तो बस मैं ये कहूंगा कि आप अपने दिमाग से काम लीजिएगा, आप किसी की मत सुनिएगा, आप अपने दिमाग से काम लो, अपने तरीके से चलो, भूल जाओ कौन आपको क्या कह रहा है, कौन आपको क्या नहीं कह रहा है, आप बस आप क्या कह रहे हैं, आपका दिमाग क्या कह रहा है, आपका मन क्या कहना चाह रहा है, उस पर आप फोकस करें, तो ये शनिदेव आपको अच्छा फल देंगे, ठीक है। शनि की दृष्टि आपके चंद्रमा पे थी, ध्यान रखें, शनि की दृष्टि आपके सिंह राशि पर भी थी, वक्र शनि की दृष्टि। अब मार्गी शनि की दृष्टि पड़ेगी, अब मार्गी शनि की दृष्टि पड़ेगी, ये बहुत बड़ा प्रभाव है। चंद्रमा हमारा मन, चंद्रमा हमारा मन, और मन पे कितना जोर होता है समझते हैं, मन सो जा तक, सभी चीजें मन है हमारा, जो हमारा मन सोच रहा है वही हम कर रहे हैं और वही हो रहा है, ठीक है। तो ये शनि की दृष्टि पहले जो थी ना, ये क्या कर रहे थे, वक्र शनि की दृष्टि चंद्रमा पे, दिमाग को घुमाना, दिमाग में तरह तरह की नेगेटिविटी लेकर आना, दिमाग में तरह तरह की ओवर थिंकिंग लेकर आना, नेगेटिव इंपैक्ट, नेगेटिव ऊर्जा, नेगेटिव एनर्जी को क्रिएट कर देना, हमारा एटमॉस्फेयर, हमारा इन्वायरमेंट नेगेटिव हो जाता है। लेकिन अब जो शनि मार्गी हो रहे हैं ना, तो यहां पर तो बहुत बड़ा प्रभाव देखने को मिलेगा भाई, शनि के मार्गी हो जाने के बाद। ये जो बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग थी, बहुत नेगेटिविटी थी, बहुत ज्यादा एंग्जाइटी थी ना आपके जीवन में, किसी ना किसी चीज को लेकर, कोई भी टॉपिक हो, चाहे लव रिलेशन हो, करियर हो, फैमिली हो, धन हो, कोई भी चीजें हो, यहां पर काफी हद तक आपके मन में बदलाव देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज बहुत अच्छी है यहां पे जो दिख रही है फिलहाल मुझे अभी। और फर्स्ट हाउस में शनि का देखने का मतलब है कि जिद्दी तो आप अभी भी रहोगे भाई, इस चीज को सुधारो आप, क्योंकि शनि जब भी चंद्रमा को देखते हैं ना, तो जिद तो देते ही देते हैं, और पहले की अपेक्षा बस ये रहेगा कि पहले आप बिना वजह की चीजों पर जिद कर रहे थे, बेफिजूल चीजों पर जिद कर रहे थे, अपने आप को परेशान कर रहे थे, अपनी सोल को, अपनी आत्मा को, अपने आप को, लेकिन अभी भी जिद तो रहेगी, लेकिन वो बेफिजूल नहीं होंगे, लेकिन स्टर्बन नेचर आपका अभी भी रहेगा, इस पर ध्यान रखें आप, थोड़ा कम करें इसको, ठीक है। शनि की दृष्टि 4th हाउस पे, मार्गी शनि की दृष्टि 4th हाउस में, ये आपके, मुझे ऐसा क्यों दिख रहा है कि एक तो शनि आपके पिता वाले पक्ष को भी देख रहे हैं, ये पिता का पक्ष होता है, और ये आपके माता का पक्ष होता है, और अब ये मार्गी शनि यहां पे दिख रहा है कि आपके माता पिता, आपके मदर एंड फादर किसी चीज को लेकर परेशान थे ना, अगर किसी भी चीज को लेकर, तो ये जरूर 60 to 70% चेंजेस आ सकते हैं। किसी चीज को लेकर परेशान थे, वो कहीं डील करना चाहते थे, आपको लेकर परेशान थे, आपके रिश्ते को लेकर परेशान थे, आपके किसी चीज को लेकर परेशान थे, तो यहां पे दिख रहा है कि कुछ हद तक चेंजेस जरूर आएंगे। ये बताया दोस्तों कि शनि मार्गी आपके जीवन में क्या फलाफल लेकर आ सकते हैं शनि मार्गी हो जाने के बाद। लेकिन अपनी कुंडली का भी विश्लेषण करवाना चाहिए आपको, क्योंकि कुंडली हमारी बहुत मेन होती है, हमारे कर्मों का लेखा जोखा होता है, वो हमारे ग्रह कैसे हैं कैसे नहीं है, दशा महादशा क्या चल रही है, बहुत मेन होता है। और अभी कुछ टाइम बाद आपकी शनि की ढैया भी प्रारंभ होने वाली है, मार्च 2025 से 2.5 साल के लिए,
ठीक है। क्या उपाय करने चाहिए आपको? रोजाना दोस्तों सूर्य को जल चढ़ाओ, आपके स्वामी है सूर्य, सूर्य को जल चढ़ाओ, सूर्य का बीज मंत्र करो, ओम ह्राम ह्रीम ह्रोम स सूर्याय नमः, हनुमान चालीसा का पाठ करो और चंद्रमा का बीज मंत्र करो 108 बार सूर्यास्त होने के बाद। ओम श्राम श्रीम श्रोम स चंद्रमा से करना। कैसे लगे आपको वीडियो? लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ में। धन्यवाद।